तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। आपको यहाँ पर सारा का सारा प्रेडिक्शन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या हमारे यहाँ पर ट्रेड प्लान होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, आपका जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, आज आप जानते हैं बैंक निफ्टी आपकी बुलिश थी एंड आपकी जो निफ्टी थी आपकी बेरिश थी ना। ये हमने आपको ग्रुप में भी बताया था और ग्रुप के उसमें जो हमने आपको डिस्कशन किया था, और दो ट्रेड हमारा जो भी जिस तरह से गया, आपने देखा होगा कि आपका 12-13 रुपये वाला जो हमने आपको 25,000 की निफ्टी में आपका पुट आपको वहाँ पर हमने बताया था ग्रुप के अंदर कि आप इस तरह से कर सकते हो कामकाज। तो आपने देखा होगा 12-13 रुपये से वो लेकर के आपका 40 रुपये तक गया, 40 या इवन आप यूँ कह सकते हैं 60 तक भी गया। आई होप कि आप लोगों ने ट्रेड किया होगा वहाँ पर। उसके बाद बैंक निफ्टी का हमने कल आपको जो वीडियो के माध्यम से आपको प्रेडिक्शन बताया था कि किसी भी कंडीशन में अगर ये आपका 51,200 वापस जाएगा तो आपका यहाँ पर 51,500 के टारगेट आपको देखने को वापस मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये सारा का सारा प्रेडिक्शन आप लोग सोचते होंगे, बोला सर किस तरह से करते हैं। जो भी करता हूँ वो आप सबके सामने है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी यहाँ पर छुपाने वाली बात नहीं कि मैं आपसे कुछ छुपाता हूँ या कुछ करता हूँ। किसी भाई ने कमेंट किया था कि जब यहाँ पर किस तरह से मूवमेंट आया, क्यों मूवमेंट आई, आप बताते नहीं। देखिए, हर एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, और ये चार्ट है। अब आप ये सोचें कि नहीं, आपको यहाँ पर 6 महीने हुआ मार्केट के अंदर आए हुए, आपको 1 साल हुआ मार्केट के अंदर आए हुए, अब आप इतना जल्दी मार्केट को सीख लो अगर, तो यहाँ पर तो दुनिया मतलब लाखों लाखों रुपए दे करके मार्केट को सीख लेगी तुरंत के तुरंत, 1 साल में पढ़ाई कर लेगी। इसी तरह से आपकी जो डिग्रियां हैं, अगर आप ऐसा सोचें कि नहीं मैं सारी की सारी डिग्री 1 साल में ले लूं, तो क्या वो पॉसिबल है? तो फिर आपको गलत ये किसी के पास आप ये कमेंट अगर किसी को करते हैं कि मतलब तुरंत के तुरंत आप सीख जाएं, वो सब चीज़ नहीं होती। देखिए, मार्केट एक प्रैक्टिकल में चलती है। थ्योरिकल जो नॉलेज होता है वो मैं मानता हूँ सब अपनी जगह है, ठीक है, बट ये जो प्रैक्टिकल चीज़ होता है ना, वो आपको यहाँ पर बहुत काम आता है। थ्योरी में आप जो पढ़ते हैं वो ठीक है, एक डाटा है, ये एक आपका चार्ट रीडिंग है, किस तरह से कामकाज करता है। बट आप जानते हैं कि जितने भी आप यहाँ पर डाटा देखो, चाहे जो देख लो, आपको रोड ट्रैप कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप चार्ट रीडिंग समझ गए, कुछ दिन तक अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिकल काम किए हो, तो आप यकीन करो आपका, मैं ये नहीं बोलता कि आपको 100% यहाँ पर कुछ भी मिलता है, बट मैं इवन ये आपको बोलता हूँ कि अगर आपने 10 ट्रेड यहाँ पर डाला है ना, और 10 ट्रेड में अगर आपका 7 ट्रेड सही जाता है, तो आप ये समझ लेना इससे अच्छी एक्यूरेसी और कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज़ आपको कब मिलेगा? जब आप चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आप आप यहाँ पर कैपिटल के साथ ट्रेड करें। अगर आप सिर्फ इमोशन के साथ देखेंगे, ये करेंगे वो करें, कुछ नहीं मिलने वाला इस मार्केट के अंदर। आप चाहे जिसको गाली देते रहें, चाहे आप मुझे गाली दो कि आपको मैं कुछ बताता नहीं हूँ कैसे गया, चाहे आप किसी को भी गाली दो, कुछ नहीं मिलता। देखिए, अगर कोई बंदा यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझाता है, आपको कोई ये नॉलेज देता है ना, तो वो बहुत न कुछ यहाँ पर उसने गवाया है, कुछ न कुछ यहाँ इस मार्केट से उसने पाया है, तब जाकर के आपके सामने वो इस चीज़ को प्रस्तुत कर पाता है। ठीक है, बाकी आप सबको पता है कि हमारा किस तरह से क्या प्रेडिक्शन है, किस तरह से हम वहाँ पर आपको कामकाज करवाते हैं, सारा का सारा आपको सिस्टम पता है। ठीक है, ज़्यादा बकवास ना करते हुए पर डायरेक्टली हम यहाँ पर आपको ले चलते हैं चार्ट के माध्यम से। देखिए, अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है। ठीक है, आप सरसरी निगाह डालिए। देखिए, जब आप चार्ट सीख जाएंगे ना, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। आप बताइए क्या दिख रहा है आपको, बताइए यहाँ पर कुछ दिख रहा है? क्या दिखा? चलिए मैं बना के देता हूँ। यहाँ से मार्केट जब ऊपर गई थी, एक बार ऐसे गई यहाँ पर, इसके बाद नीचे आई ना, इसके बाद ये गई, और आप प्रीवियस अगर देखिए यहाँ से क्या हुआ था, आप देख लीजिएगा। यहाँ से इस तरह से मार्केट गई थी और नीचे आई थी, तो क्या बना? अगर आप यहाँ पर इस चार्ट को अगर इस तरह से कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, तो ये कुछ ऐसे बन रहा है कि नहीं बन सकता है या नहीं बन सकता, बताइएगा। मतलब सिर्फ बन सकता है, देखो 100% कुछ नहीं है, हो सकता है ऐसा। मतलब ये कौन सा आपने रूप आप ये ले लिया, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रूप ले लिया है ना। तो मार्केट इसी तरह से आपका हो सकता है। बाकी यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाते हैं, सपोर्ट बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर का हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाते हैं। रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन का उपयोग करेंगे, और ये जहाँ पर 2 दिन से आपकी मार्केट यहाँ पर रुक रही है ना, प्रीवियस 2 दिन से 2-3 दिन से, उसका रजिस्टेंस हम बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, पहला ये भी रुकी, ये कैंडल का भी हाई था यहाँ पर, ये आपका इसका भी हाई था, और वही मार्केट लगभग आपकी यहाँ पर भी है। ठीक है, तो चलिए ये कैंडल आपकी बन चुकी है, यहाँ पर क्या बना, आपका रेजिस्टेंस बन चुका। अब प्रीवियस अगर आप इस जगह भी देखें तो देखिए ये भी आपका रेजिस्टेंस था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई इस तरह से मार्केट गई थी आपकी, फिर गिरी आपकी, फिर ऊपर गई। तो हो सकता है ना भाई कि यहाँ से गिर रही है, इस तरह से हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए तो फिर गिर जाए। इसी तरह से कुछ चार्ट का पैटर्न बन रहा है ना।
बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो देखिए होने को कुछ भी, और हो सकता है इसका भी हो सकता है कि हमारा चार्ट पैटर्न काम ना करे तो फिर इस तरह से भी मार्केट कर सकती है, कुछ भरोसा थोड़ी है। देखिए मार्केट है, मार्केट का जो डायरेक्शन होगा हमको उसके मुताबिक चलना पड़ता है। बस हम यहाँ पर एक प्रिडिक्शन और थिंकिंग कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से कामकाज होता है। ओके चलिए, तो आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस बन चुका है। आप चलिए सपोर्ट की बात करें। यहाँ पर आप सपोर्ट बनाइएगा। आपका सपोर्ट कौन सा काम करेगा? ये वाला आपका सपोर्ट यहाँ पर रखिएगा। आप इसको सपोर्ट मान लीजिएगा, मतलब 51,200 जो कि आज का भी आपका यहाँ पर सपोर्ट था, उसी को आप यहाँ पर सपोर्ट कंसीडर करिए और इस सपोर्ट को आप यहाँ से ब्लू या ग्रीन से मार्कआउट कर दीजिए। ठीक है, ये बन गया आपका। अब सिंपल चलते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं कि कुछ ट्रेंड लाइन देखते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन बनने की कोशिश करती है तो ट्रेंड लाइन आपकी पता है ना, वही वाली बन रही है जो यहाँ से हमने ड्रा करके आपको दिखाया था। कौन सा? आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन लीजिएगा। जब एक्सटेंडर ये यहाँ से इसके छोर से हमने एक एक्सटेंडर लाइन इस तरह से कुछ ड्रा किया था ना हमने। दो दिन पहले भी आपको बताया था कि भाई मार्केट जब तक उसके ऊपर नहीं रुकेगी तब तक आपको ऊपर यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। अब आज का क्या हुआ देखिए, कल आपकी मार्केट इस एक्सटर्नल लाइन को रिस्पेक्ट करके नीचे आ गई थी, लेकिन आज क्या हुआ, जो आज आपकी जो क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी वो इस एक्सटर्नल लाइन से आपका ऊपर दे दिया है क्लोजिंग। लेकिन यहाँ पर सबसे बात ये है, बड़ी बात, कि जब तक आपका 51,700 का आपका ब्रेकआउट नहीं करता बैंक निफ्टी तब तक हमको यहाँ पर बुलिश भी नहीं होना है। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ पर दिखा रहा हो कि भाई इसके ऊपर मैं सस्टेन कर गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको दिखा सकता है एक दिन इसके ऊपर सस्टेन करने का, लेकिन चूंकि यहाँ पर देखिए एक पैटर्न जो ये बन रहा है तो ये पैटर्न इस तरह से दोहरा सकता है, इसलिए यहाँ पर जल्दबाजी आपको नहीं करनी। कब तक? जब तक कि 51,700 के ऊपर आपका सस्टेन ना करे। क्लियर है? हाँ, 51,700 के ऊपर जैसे सस्टेन कर जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर लेवल देखने को मिलेगा। देखिए लंबे भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लेवल आपका 52,500 तक आपका पहला लेवल आ रहा है। ठीक है, वहाँ तक आपके बैंक निफ्टी के ऊपर जाना चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो किसका? 51,700 के ऊपर रुकता है। ओके चलिए, तो ये आपका ऊपर के लेवल हो गया। अब इसी चार्ट को हम कहाँ पर ले चलेंगे? सिंपल आपका 15 मिनट के चार्ट में ले चलते हैं। तो 15 मिनट क्या आपका बोल रहा है उसके मुताबिक यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंपल है, यहाँ पर कोई ज़्यादा बुलिश नहीं है। देखिए आपका गिरावट जब भी आई थी यहाँ से तेज़ी से गिरावट आई थी, बट आज क्या हुआ, मार्केट ये धीरे धीरे करके ऊपर ही गई और यहाँ पर भी कोई खास आपका यहाँ पर बड़ी कंडल बनी नहीं है जो कि मार्केट ऊपर जाने में यहाँ पर सक्षम हो। तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि भाई ये जो आपके रजिस्टेंस बने हुए हैं ना, इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जब तक इस रजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करके मार्केट सस्टेन ना करे, जल्दबाजी आपको कॉल में नहीं करना है। एक लॉट से आप बाई करिए कॉल। अगर मार्केट ऊपर जाती है कोई दिक्कत नहीं, आपको देखिए यहाँ तक का टारगेट में मिलेगा आपको। ये अगर ये आपका पहला टारगेट तो यहीं तक मिलेगा। अगर आपका 51,700 का ब्रेकआउट करता है तो मेरी बात आपको दिख रही ना, यहाँ तक देखिए ये वाला टारगेट जहाँ से यहाँ से सेलिंग आई थी। क्लियर हो रहा है? अब होता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर निकले सस्टेन करे, आप यहाँ तक का टारगेट एक लॉट में ले सकते हैं। क्लियर है? जो आपका लगभग 52,250 का आपको दिखा रहा है। ओके, ऊपर के लेवल आप कंप्लीट हुए। अब आते हैं नीचे की बात करते हैं। देखिए तो नीचे की बात सिंपल है कि जब आपका नीचे आपका 51,400, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और लेवल बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि ये रेंज आपका ये वाला हो गया। ठीक है, अब नीचे के लेवल में आपको क्या करना है? 51,400। तो 51,400 के नीचे जैसी ये रेंज है आपकी, अब इस रेंज के इसका नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो आपको यहाँ 200 पॉइंट का आपका टारगेट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो 51,200 का लेवल है ना, ये आपको पहला मिलेगा, पहला लेवल। नीचे के लिए पुट में जब आपका 51,400 को ब्रेक डाउन करेगा तो आपको पहला लेवल 51,200 एंड सेकंड लेवल जो आपको यहाँ पर मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 50,900 का। ठीक है, 50,900 का आपका सेकंड लेवल है। ठीक है, तो ये आपके लगभग मतलब 200 पॉइंट के रेंज जो है तो नीचे के आपके यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। राइट, चलिए गैप अप गैप डाउन के केस में अगर इसके ऊपर निकलती है, मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है 51,700 के ऊपर आपकी गैप अप खुल करके रुकती है, अगर रुकती हुई नजर आए तब आप यहाँ पर कॉल बाई करें। अदरवाइज अगर नीचे रिटर्न आती आप यहाँ पर तुरंत आप यहाँ पर पुट का ट्रेड में जा सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ तक ये देने की कोशिश जरूर करेगा। यूँ कह सकते हैं कि 51,500। ठीक है, 51,500 के नीचे मतलब ये जो बिग दिख रहा है आपको ये वाला, इसके नीचे अगर जाती है तो फिर हम यहाँ पर 200 पॉइंट के लिए पुट बाई हम करेंगे। नीचे मेरी बात आपको क्लियर हुई? 200 पॉइंट के लिए हम यहाँ पर फिर पुट बाई करेंगे। टारगेट हमारा पहला ये होगा। अगर 51,200 के नीचे भी गई तो हमारा ये भी लो का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, गैप डाउन ये है आपका। गैप डाउन के केस में थोड़ा सा आपको रुकना है, देखना है क्या एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि बायर यहाँ से भी एक्टिव हुए हैं, आपके अभी भी बायर यहाँ पर है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। गैप डाउन के केस में देखेंगे क्या हो रहा है।
अगर इसके नीचे वापस निकलेगी तो देखें यहाँ तक का हम पुट का ट्राई करेंगे। बट गैप डाउन के केस में क्या होगा, अगर ये मार्केट ऊपर गई तो ये थोड़ा सा ऑब्वियस मार्केट हो जाएगी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर जब मार्केट यहाँ पर जाएगी वापस इसका रजिस्टेंस लेगी तो फिर हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। गैप डाउन का थोड़ा सा केस रिस्की है, बट गैप डाउन के केस में अगर कंटिन्यू नीचे आएगी तो हम जरूर पुट बाई करेंगे। ठीक है, तो आपको बैंक निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना है, बाकी जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आप परेशान मत होइए, आप सबको पता है कि जब भी मुझे कुछ अच्छा दिखता है तो वहां पर मैं आप सबको जरूर बताने की कोशिश करता हूं। बाकी अगर आप अपने से चार्ट आप ड्रा कर रहे हैं जो मैं बताता हूं यहाँ पर ग्रुप के माध्यम मतलब वीडियो के माध्यम से, तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर आप बनिए, सीखिए उसको, और मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको बैंक निफ्टी को क्या चलते हैं, साथ साथ यहाँ पर निफ्टी और थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि जिस तरह से आपकी निफ्टी काम करती है उसी तरह से आपका सेंसेक्स काम करता है, बट ठीक है, फिर भी हमारा बताना कर्तव्य है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो बड़े भाई, ये आपका निफ्टी का चार्ट है। अब आप बताइए यहाँ पर क्या हुआ है, सारी की सारी कहानी वही हुई या नहीं हुई, बताइएगा प्लीज़। अपने दिल में हाथ रख के मतलब बताइएगा कि जो मैंने आपको बताया था वो हुआ या नहीं हुआ। क्या बोला था हमने कि मार्केट अगर किसी भी केस में आपका 25,080 के ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। कॉल कहाँ तक के लिए बाई करेंगे, इस लेवल तक के लिए हम कॉल बाई करेंगे, बोला था आपको। मतलब 40 से 70 पॉइंट का हम यहाँ पर आपको बताए थे कि कॉल बाई करेंगे, मतलब 40 पॉइंट एटलीस्ट कम से कम, बाकी 70 पॉइंट मैक्सिमम। ठीक है, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर जरूर पुट बाई करेंगे जो कि सबसे बेस्ट ट्रेड होगा, ये बोला था आपको। इस जगह आपका सबसे बेस्ट ट्रेड होगा पुट के केस में, ये आपको हमने कल 2 बार बताया था। और वो ट्रेड पुट का क्यों होगा उसका हमने रीजन आपको लिखित में दिया था। रीजन क्या था, यहाँ पर जब हमने एक्सटर्नल लाइन ड्रा किया था इसके नीचे से, और ये जो एक्सटर्नल लाइन आपकी जा रही थी ना यहाँ पर, इस तरह से आपकी जो एक्सटर्नल लाइन यहाँ पर गई थी, इसके कारण हमने आपको बताया था कि मार्केट क्या करेगी, आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगी। रिट्रेसमेंट के बाद ये जो एरिया है आपको वहाँ से गिरावट कर देगी। ये तो पहला कन्फर्मेशन था आपका। दूसरा कंफर्मेशन आपको हमने क्या बताया था, यहाँ से फिबोनाची उठाया था, ये फिबोनाची के माध्यम से, बट ठीक है, आप वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी कंडीशन है, देखिए ये सारे के सारे जो ये इस तरह से होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चार्ट अगर आप रीड करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, बाकी सब आपको पता है कि हमने क्या ट्रेड किया था क्या नहीं किया था। ओके, चलिए, तो अब आपका कल का प्लान क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल प्लान है कल का। देखिए, ये आपका ट्रेंड लाइन लेना है, इस जगह से इसके टॉप से आपको वापस ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रा कर देना, ये वाला। ठीक है, ये आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना, ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई टॉप से। इसके बाद आपको एक रेजिस्टेंस बना देना, ये वाला, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस में यहाँ पर, सॉरी सपोर्ट, इसको सपोर्ट में यहाँ पर मान लेता हूँ, ये आपका सपोर्ट है। ठीक, अब जैसे कि अगर आप इसको सपोर्ट मानते हैं, मतलब 24,950 का, और आपका ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 25,000 का है। ये रेंज आपका जानते हैं कि यहाँ पर अगर खुलती मार्केट आपका इस जगह तो हमारा नो ट्रेड जोन होगा। इस रेंज का अगर ब्रेकडाउन करता है, अगर ये नीचे का रेंज का ब्रेकडाउन करता है और आपका किसी कंडीशन में 24,900 के नीचे निकलता है, मैं वापस आपको बता रहा हूँ, 24,900 के नीचे निकले तभी आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना है। टारगेट आपका 100 पॉइंट 24,800 क्लियर है। 24,800 आपका पहला टारगेट और 24,840 आपका दूसरा टारगेट, यहाँ पर सॉरी 24,740 आपका यहाँ पर दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, 24,000 लिख देता हूँ, 24,740 आपका यहाँ पर दूसरा टारगेट होगा नीचे की तरफ। क्लियर हुआ नीचे। अब आते हैं बात ऊपर के करते हैं। तो देखिए, ये जो रेंज आपकी यहाँ पर बनाई गई है ना, यहाँ पर आपकी इस तरह से कुछ आपकी कैंडल्स जो बनी हैं, तो आप यहाँ पर कॉल कब बाई करेंगे, जब 25,080 के ऊपर निकलेगी तभी आप बाई करेंगे। ये लेवल आप रट लीजिए, 25,050 के ऊपर निकलेगी तभी हम कॉल बाई करेंगे, उससे पहले हम कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। टारगेट आपको बता दिया, 25,120 पहला एंड 25,170 आपका दूसरा टारगेट। ये क्लियर ऊपर की तरफ। ओके, वही लेवल जो हमने आपको कल बताया था। गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, इसके नीचे निकले, आपका गैप डाउन खुलता है, इसके नीचे निकलती है 24,900 के नीचे, हम यहाँ पर पुट के बारे में वापस सोचेंगे। गैप डाउन के केस में भी हम पुट के बारे में सोचेंगे। बट अगर गैप अप आपका गैप अप खुलता है, अब गैप अप का मतलब ये कि मान लीजिए 70-80 पॉइंट ऊपर खुल गया तो ठीक है, फिर देखेंगे या क्या ये आपका 25,080 के ऊपर खुलता है या क्या कर रहा है। तो जैसे कि आज भी वही सेम कहानी हुई थी, आपकी गैप अप खुला था थोड़ा सा, बट ये 25,080 के ऊपर आपका नहीं ब्रेकआउट किया था और मार्केट आपकी नीचे आ रही थी। और नीचे आ रही थी तो तब भी मैंने आपको यहाँ पर क्या किया था, आपको सजग किया था कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ से आपकी यहीं से मार्केट आपकी रिटर्न लिया है और ऊपर आपका 25,150 तक गई। ठीक है, तो ये भी आपको कल भी आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है जब आपका मार्केट गैप अप खुलता है। तो देखिए, क्लियर आपको मूवमेंट पता चल जाएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर यहाँ से इसके ऊपर गैप अप खुलेगी ना, इसके ऊपर निकलेगी तो आपको यहाँ पर मूवमेंट पता चल जाएगा। आपका टॉप का टारगेट ये देगा, सिंपल बात है ऊपर का।
बट अगर ये वापस गैप अप खुल करके यहाँ पर नखड़ा करने लगी तो आप समझ लेना कि ये जानबूझ के गैप अप खोला गया है। अब इनको सबसे पहले इनको ट्रैप किया जाएगा, फिर मार्केट आपकी फर्दर गिरा दी जाएगी। ये होता है, अगर आप चार्ट सीखेंगे तो जरूर ये चीज़ पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निफ्टी में भी ज़्यादा नहीं, बस ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा, ये आपको काम आएगा। समझ गए? इस ट्रेंड लाइन के माध्यम से जो भी होगा, यहाँ पर अगर आपका गैप अप खुलता है इस जगह, देखिए इधर गैप अप खुलता है, यहाँ पर सपोर्ट ले, अगर इस जगह का सपोर्ट लेकर फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर अच्छा कॉल आपका, सबसे बेस्ट कॉल आपका ट्रेड यहीं पर बनेगा। समझ गए? चलिए, ये आपका निफ्टी होकर चलते हैं, साथ साथ आपका 5 मिनट आपको सेंसेक्स में जरूर देने की कोशिश करेंगे। समझ गए? तो बड़े भाई, ये आपका सेंसेक्स का चार्ट है, ये भी 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। 15 मिनट का चार्ट मैं डायरेक्ट आपको बना करके दे रहा हूँ। सेम आपका निफ्टी के जैसे आपका सेंसेक्स का चार्ट बनता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता। बस एक ही चेंजमेंट है कि आपका ये इंडेक्स बड़ा होने के कारण थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा करता है, और आपकी निफ्टी थोड़ा सा छोटा इंडेक्स है इसलिए मूवमेंट वो थोड़ा करता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, देख लीजिए। आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना करके देख सकते हैं, जो भी मर्जी आप यहाँ पर बना करके सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, यहीं से हमने क्या किया था, एक एक्सटेंडर लाइन आपको ड्रा करके दिखाया था, ये आपकी एक्सटेंडर लाइन है ऊपर से लेकर के नीचे तक। इसके बाद हमने आपको ये वाला जो आपको बताया था, इस जगह से निफ्टी में हमने क्या बताया था कि ये आपकी एक ट्रेंड लाइन बनी थी, यहाँ से नीचे से लेकर के इधर कहीं आपकी ट्रेंड लाइन बनी थी, ये भी आपकी ट्रेंड लाइन सेम बन रही है, देख लीजिए, बन रही ना। एग्जैक्ट वही चीज़ चार्ट आपका काम करता है। नीचे सपोर्ट आपका, यहाँ पर सपोर्ट आप बना सकते हैं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आप यहाँ पर सपोर्ट बना लीजिएगा। ये आपका सपोर्ट बन रहा है पहला, यहाँ पर आपका पहला सपोर्ट बन रहा है। दूसरा सपोर्ट इसमें क्या बन रहा है आपका, ये वाला, यहाँ तक आपका मार्केट आने की कोशिश कर सकता है ना। तो इस तरह से आपका देखिए नीचे के लेवल हैं। ओके, अब ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा, ऊपर के लेवल कौन से हो सकते हैं, मतलब 81,800, तो ये बताते हैं, यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये देखो, जैसे आपकी ये रेंज हो चुकी है, ये आपकी रेंज है ना। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करे तो आप 200 पॉइंट यहाँ पर छोड़ देना। 200 पॉइंट छोड़ने का मतलब ये है कि भाई आपका अगर 81,600 के ऊपर ये आपका सेंसेक्स निकलता है तो आपको कोई भी कॉल कब बाई करना है, आपको कॉल को कोई भी बाई करना है तो आपको 81,800 के ऊपर आपको कॉल बाई करना है। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या होगा, तो सिंपल बात है, सबसे पहला टारगेट आपका 82,000 होगा। पहला टारगेट आपका कौन सा होगा, 82,000। कब बाई करना है, 81,800 के ऊपर, तो पहला टारगेट आपको ये हो गया। सेकंड टारगेट अगर आपको 82,000 भी निकलता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, अगर 82,000 के ऊपर निकलता है मार्केट तो आपका सिंपल है कि ये 82,400 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको 82,400 तक रुकना है, आप 82,180 में आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके ऊपर के लेवल यहाँ पर सिंपल क्लियर दिख रहे हैं। अब नीचे की बात करें तो देखो, नीचे में समझिएगा, ये रेंज है, जैसे कि रेंज है। अब इसके यहाँ पर अगर नीचे मान लो जाती है, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 81,500, तो 81,500 के नीचे अगर गई तो भाई सबसे पहले बाइंग आपकी कहाँ आई थी, यहाँ आई थी। तो इन लोगों के स्टॉप लॉस भी इधर ही कहीं पड़े होंगे ना, तो भाई यहाँ तक तो आएगा ना मार्केट, जो कि आपका 81,300 के एरिया है। सिंपल आप समझिए, आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये आपका पहला हो गया। चलो, अब इसके बाद अगर फर्दर यहाँ इसके नीचे गिरावट करेगी तो फिर आपको लंबी लगेगी। यहाँ पर देखिए 81,000 तक की आपके यहाँ पर टारगेट आपके यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। तो ये आपके नीचे के हैं। अब चलिए साथ साथ आपको फिबोनाची ड्रा करते हैं। फिबोनाची कैसे ड्रा करेंगे समझिएगा। तो फिबोनाची इसके आप फिबोनाची ले जाएगी, इसके लो लेवल से आप यहाँ से फिबोनाची ड्रा करें और इसके हाई लेवल को यहाँ पर मार्कआउट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जब हमने ये वाली फिबोनाची यहाँ पर ड्रा करी, अब आप क्या देखना है कि 0.5 का लेवल देखना है आपको और 0.61 का लेवल देखना है। तो जो 0.5 का लेवल आ रहा है वो एग्जैक्ट यही चीज़ आ रहा है, आपको देख लीजिए। मैंने आपको जो बताया कि 81,500 का, इसके नीचे जाएगी तो कहाँ कौन सा लेवल मिलता है आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके नीचे गई मार्केट तो आपका 81,350 का लेवल, मतलब लगभग आपका 0.61 वाला लेवल आपको मिलता है। अब मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ आ सकती है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जा सकती है। ये क्यों जा सकती है? क्योंकि ये जो लेवल आपका है वो आपका कौन सा है, 0.61 का है। तो डिसीजन पॉइंट तो मेन ये है कि अगर इसके नीचे आई तब तो आपको एक लंबा टारगेट वापस 300 पॉइंट का देखने को मिलेगा। बट अगर यहीं से सपोर्ट इसने ले लिया गलती से, तो सपोर्ट आपको कौन सा यहाँ पर फिर रोकेगा, आप खुद बताइए। अरे आपको कौन सा सपोर्ट रोकेगा, रजिस्टेंस कौन सा रोकेगा? तो भाई ये सपोर्ट अगर आपका लेता है तो ये फर्दर आपका ये रजिस्टेंस जो आपकी लाइन दिख रही ना, ये जो ऊपर से, वो रजिस्टेंस आपको यहाँ पर रुकावट करेगी। और अगर नहीं रुकावट किया और गलती से आपका ये वापस आपका जो सेंसेक्स है 81,600 के ऊपर निकला तो फिर बूम ऊपर की तरफ इस तरह से लेवल निकालिए। ठीक है, ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं अपने से देखो लेवल नहीं बता रहा हूँ, सबका सब यहाँ पर आपको डाटा रीड करके दे रहा हूँ, आपको फिबोनाची के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सारा का सारा यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तभी तो आप लोग बोलते हो ना, बोला सर आपका चार्ट का जो लेवल है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो क्यों होता है परफेक्ट? यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ।
आप भी सीखिए इसी तरह से। एंट्री लेवल सीखिए, आप एग्जिट लेवल सीखिए। अगर आप ये चीज़ें सीख गए तो आपका सिंपल बात है लॉस नहीं होगा। और अगर आपको लॉस नहीं होगा तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में आओगे कि नहीं आओगे, आप खुद बताओ, आओगे ना। तो पहले चार्ट सीखो कि चार्ट में हमको एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट कहाँ करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, एंट्री किए रहेंगे, अब मार्केट ऊपर चली गई, उनको प्रॉफिट भी दिख रहा है अपनी स्क्रीन में, लेकिन वो इतने अड़ियल होते हैं, वो एग्जिट नहीं करते। वो फिर जब यहाँ पर जब उनका लॉस यहाँ पर दिख रहा है ना, तब वो एग्जिट करते हैं, फिर बोलते हैं ओ माय गॉड लॉस हो गया। अरे लॉस तो होगा ही। आप उसको मैं हमेशा बताता हूँ, आप पता है पूरा कुआं भरना चाह रहे हो, नहीं नहीं मेरे को तो पूरा कुआं भरना है। आप यहाँ पर लोटा थोड़ी भरने आए हो, आप यहाँ पर कुआं भरने आए हो, तो कुआं भरो। तो कई बार आप जानते हो कि फिर वो पूरा पूरा कुआं खाली भी कर देगा। तो ऐसे ज़बरदस्ती मत करा करो मार्केट से। मार्केट बहुत बिल्कुल रिलैक्स मोड में चलती है और आपको भी रिलैक्स मोड में चलना है। मतलब थोड़ा मोड़ा लॉस हो जाए तो जल्दबाजी करके उस लॉस को बड़ा मत करो, उसको थोड़ा सा पचाने की आदत डालो कि ठीक है यार मेरा 1500 का लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, 1-2 घंटे रुको, चाय कॉफ़ी पियो, थोड़ा ब्रेक करो और उसके बाद फिर आओ आप चार्ट देखो, उसमें समझ में आएगा। अब अगर आप कंटिन्यू उसी लय में लगे रहोगे ना, तो वो आपका लॉस जो है ना कंटिन्यू बढ़ता जाता है, कभी भी देख लेना। ओके तो और मेरा भी अगर आप देखते हो कई बार ग्रुप में, अगर मेरा एक एसएल हिट हो गया तो मैं क्यों 2 घंटे के लिए मार्केट को छोड़ देता हूँ और आप लोगों को भी बोल देता हूँ चलो ठीक है 2 बजे के बाद ट्रेड करें। रीजन है क्योंकि अगर मैं वही कंटिन्यू उसी वे में चलता रहा ना तो वो मेरे को और लॉस करेगी मार्केट। इसलिए थोड़ा सा अपने साइकोलॉजी को, अपने मेंटलिटी को चेंज करने के लिए हमको ब्रेक लेना पड़ता है। ये चार्ट को अपने दिमाग से हटाने के लिए, मतलब इरेज करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपको भी ट्रेड करना है। बाकी जो भी होगा हम आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करेंगे। ये सारा का सारा लेवल मैंने आपको बता दिया, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। आपको टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मिलता रहता है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके बाय बाय, एंजॉय करिए।